हाय दोस्तों। तो मैं दिलीप कुमार आप लोग को आज हम सेट थ्योरी पढ़ाएंगे 11th 12th के लिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सेट थ्योरी। तो हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं, या आपका पेन हम लोग वाइट कर लेते हैं। नहीं तो नहीं दिखेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी होता क्या है पहले ये समझिए। तो सेट थ्योरी क्या होता है। तो जो सेट थ्योरी का जो डिफिनेशन है यह है कि ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का बट वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसमें एक वर्ड है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए और अलग अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अलग अलग ऑब्जेक्ट का अगर कलेक्शन है मेरे पास और वेल डिफाइंड है तो उसको हम लोग सेट बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग इस क्लासरूम में किसी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो इस क्लासरूम को अगर हम लोग रूम को आर सेट से अगर डिनोट कर दें, तो इस रूम में अगर 5 बच्चे हैं तो एक हो गए राम, मोहन, सीता और गीता। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5वां हो गया अनीता। ये 5 नाम हो गए। तो उस क्लासरूम में 5 बच्चे हैं और पांचों को अगर आर नाम का हम एक सेट बना दिए और उसमें पांचों को रख दिए, तो ए आर सेट का ए आर सेट बन गया। और इसके एलिमेंट हो गए राम, मोहन, सीता, गीता और अनीता। तो सेट कुछ नहीं है, सेट जो है एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड इन द सेंस कहने का मतलब है कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मैं राम बोले तो राम का मतलब राम नाम का कोई लड़का है वो हो गया। या एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसके उच्चारण करने से हमको स्पष्टता का पता लगे, वो हो गया आपका वेल डिफाइंड। तो एक आपका सेट हो गया। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे राम अलग है, मोहन अलग है, सीता अलग है, गीता अलग है, अनीता अलग है। सब अलग अलग नाम है, यानी अलग अलग आदमी हैं। तो एक और एक सेट हो गया। जैसे मैं एक और हम लोग सेट ए लिख सकते हैं। ए अगर हम लोग सेट लिखेंगे तो इसके एलिमेंट हो गए ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं इसके। तो एक सेट हम लोग आर आर माने थे तो उसमें इतने सारे एलिमेंट था। अच्छा, सेट जो होता है, सेट के अंदर जो लिखे होते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, मेंबर भी बोलते हैं। तो ऐसा आर एक सेट है जो हम लोग देखिए, ये आर सेट है। इसके अंदर राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन, सीता, गीता, ये जो भी नाम इसमें लिखा हुआ है, या अगर एस ये वो सेट है, तो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट हो गए ए बी सी अल्फा बीटा 1 2 या और कुछ भी जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे ए है तो ए वेल डिफाइंड है, जो एबीसीडी हम लोग पढ़ते हैं उसका स्मॉल लेटर ए है। बी है तो एबीसीडी का स्मॉल लेटर बी है। तो ए जिसमें इसमें जो भी हम लोग लिखे हैं वो एक वेल डिफाइंड है। ए कहने का मतलब कि इसके बारे में बात किया जा रहा है, अल्फा कहने का मतलब कि इसके बारे में बात किया जा रहा है, 1 कहने का मतलब कि इसके बारे में बात किया जा रहा है, राम कहने का मतलब कि उस अगर हम लोग जो क्लास रूम का जो हम लोग सेट बनाए थे, तो रूम में जो राम नाम का जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो बच्चा बैठा हुआ है, छात्र बैठा हुआ है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, माने जिसके बारे में भी सेट के अंदर जो हम लोग एलिमेंट लिख रहे हैं तो स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और सेट को हम लोग करली ब्रैकेट में लिखते हैं इस टाइप से, जैसे लिखा हुआ है आर सेट लिखे हैं तो करली ब्रैकेट में लिखे हैं। हालांकि इसको और भी ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको आगे हम लोग बताएंगे। फिलहाल इसको डिस्क्रीट सेट बोलते हैं, इसलिए हमने इसको करली ब्रैकेट में लिखे हैं। तो
कोई भी सेट के अंदर जो लिखा हुआ रहता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें, उसको हम लोग कॉमा से अलग करते हैं। जैसे देखिए राम लिखे हैं, राम के बाद हम लोग कॉमा लिखे हैं, मोहन लिखे हैं उसके बाद कॉमा लिखे हैं, सीता लिखे हैं उसके बाद कॉमा लिखे हैं, गीता लिखे हैं कॉमा लिखे हैं। यानी सेट में जो एलिमेंट होता है, डिफरेंट एलिमेंट होता है, या डिफरेंट मेंबर कह लीजिए, एलिमेंट मेंबर सब उसी को बोलते हैं। तो उसको अलग हम लोग कॉमा से करेंगे और उसको करली ब्रैकेट से बंद करेंगे। और जनरली सेट में जो सेट का हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे सेट का नाम हम लोग आर लिखे हैं, ये देखिए आर लिखे हैं, ए लिखे हैं, बी भी एक सेट लिख सकते हैं, बी सेट लिख दीजिए। तो इसमें कुछ एलिमेंट कुछ डाल दीजिए, एक्स डाल दिए, वाई डाल दिए, अल्फा डाल दिए। तो इसमें 3 एलिमेंट हो गया, एक्स वाई और अल्फा। तो कुछ भी सेट आप लोग बना सकते हैं। सेट बनाने में सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। एक बार एक्स लिख दिए, दोबारा एक्स नहीं लिखना है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो हम लोग 3 सेट लिख दिए, आर ए बी। तो जनरली हम लोग सेट का जो नाम लिखेंगे तो उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे आर कैपिटल में लिखे हैं, ए कैपिटल में लिखे हैं, बी कैपिटल में लिखे हैं। तो हम लोग सेट जो लिखेंगे उसका जिस सेट के नाम से हम लोग सेट बनाएंगे, जैसे आर सेट हो गया, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, तो इस सबको कैपिटल में लिखेंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग स्मॉल में लिखेंगे। जैसे ए देखिए स्मॉल लिखे हैं, बी स्मॉल लिखे हैं, सी स्मॉल लिखे हैं, एक्स स्मॉल लिखे हैं, वाई स्मॉल लिखे हैं। तो ये सब जो हम लोग सेट का नाम देंगे, तो ए जिस सेट का नाम देंगे वो कैपिटल में रहेगा, ये देखिए, और उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो स्मॉल में रहेगा। एक जनरल ऐसा नोटेशन है, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एलिमेंट में कैपिटल लेटर भी आप लिख सकते हैं, बट जनरली लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसको एक बता देना हमको लगा सही है। तो ये जनरल सी बात है। इसके बाद हम लोग और आगे जानेंगे। एक तो सेट हम लोग जान गए, सेट का एलिमेंट जान गए, सेट के अंदर जितने भी हैं उसको जो कॉमा है उसे अलग करेंगे और करली ब्रैकेट में उसको बंद करेंगे। सेट जो होता है वो डिस्क्रीट 2 टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट सेट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस सेट। तो डिस्क्रीट सेट क्या होता है और कंटिन्यूअस सेट क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। तो जो डिस्क्रीट सेट होता है, पहले हम लोग ये सब बता देते हैं, उसके बाद हम उसको लिखवा भी देंगे। तो डिस्क्रीट सेट हो गया है, जैसे मान लिया कि डिस्क्रीट सेट के एग्जांपल लिखते हैं सी लिख दिए। तो डिस्क्रीट सेट हमेशा करली ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, इस टाइप से ढेर सारा हम लोग इंटीजर्स लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट का मतलब अलग अलग एलिमेंट हो गया, उसमें कंटिन्यूटी कुछ नहीं रहता है। और कंटिन्यूअस सेट बताएंगे तो उसमें कंटिन्यूटी रहेगा। जैसे अगर हम डी कोई सेट बनाए हैं और इसका अगर हम लोग एलिमेंट लिख रहे हैं, तो इसको तो सबसे पहले हम लोग इसको एक ब्रैकेट में, इस टाइप का जो बड़ी ब्रैकेट है उसमें हम लोग इसके अंदर लिखेंगे। अगर 1 लिख दिए और ये 1 लिख दिए और 2 लिख दिए, 1 से 2 के बीच में, तो ये जो आपका हो गया एक कंटिन्यूअस सेट हो गया। तो कंटिन्यूअस सेट का कहने का मतलब कि अगर 1 से 2 कह रहा है तो एक रियल नंबर ले लीजिए, रियल नंबर लाइन, और मान लिया कि यहाँ रियल नंबर लाइन पे ये 1 है, ये 0 है, ये आपको माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आपको प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और यहाँ 2 है। तो कंटिन्यूअस सेट का मतलब हो गया कि 1 से 2 के बीच में, ये जो हो गया 1 से 2 के बीच में सारे रेशनल और इरेशनल नंबर, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हो गए 1 से 2 के बीच में, सभी के सभी, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस सेट बोलेंगे। डिस्क्रीट सेट का मतलब हो गया कि पर्सनल 1, पर्सनल 2, पर्सनल 3, ये जो भी नंबर लिख रहे हैं ये पर्सनल ए नंबर उसका एलिमेंट हुआ।
और ये जो डी सेट हुआ, इसका जो एलिमेंट हुआ, ये 1 और 2 के अलावे इसके बीच में जितने भी रेशनल नंबर है, और जितने भी रेशनल नंबर है, सारे नंबर जो हुए डी सेट के एलिमेंट हुए। तो कितने नंबर हैं? तो 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ आपका रेशनल और इरेशनल नंबर है। तो कंटिन्यूअस सेट कहने का मतलब ये हो गया कि 1 से 2 है, तो 1 से 2 के बीच में कितने रेशनल और इरेशनल नंबर है? तो इन्फिनाइट नंबर है, तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। यहां से देखिए कि 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, कितने पॉइंट है? तो इन्फिनिटी पॉइंट है, तो हर पॉइंट हर एक रेशनल या इरेशनल नंबर को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ए 1 से 2 के बीच में जितने पॉइंट होंगे उतने रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे, तो इसीलिए कंटिन्यूअस। यहां से लेकर हर पॉइंट को डी सेट में कितने पॉइंट हैं, अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पे देखें, डी सेट को अगर हम लोग नंबर लाइन पे देखें, तो 1 से 2 के बीच में इंफिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट है और इंफिनिटी रेशनल और इरेशनल नंबर है। तो हर एक पॉइंट इस सेट में आ गया है, और हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो रेशनल या इरेशनल नंबर है वो सब इसमें आ गया है। तो इसीलिए 1 से 2 के बीच में हर पॉइंट है, तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। और सी जो सेट हो गया ये डिस्क्रीट सेट हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे डिस्क्रीट सेट। और ये आपका हो गया डी जो हो गया, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस सेट, कंटिन्यूअस सेट। तो चलिए हम लोग ये जो भी हम लोग बोले हैं इसको हम लोग एक बार लिखवा देते हैं आप लोग को। तो इसको लिखवाते हैं कि सेट कहते किसको हैं। तो सेट का डिफिनेशन लिखिए। तो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of different object, different objects। तो सेट होता है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। जैसे हम लोग के देखे, इसमें हम लोग देखे, तो यहां हम लोग देखे हैं कि जो सेट है डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, तो उसी को हम लोग लिख दिए हैं। इस सेट का डिफिनेशन क्या है। और इसमें हम लोग सेट की जब बात कर रहे हैं, तो सेट जो होता है यह है दो प्रकार के बताए थे। एक तो डिस्क्रीट सेट बताए थे, 2 टाइप्स ऑफ सेट। टू टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला हो गया डिस्क्रीट सेट्स, दूसरा हो गया कंटिन्यूअस सेट। और इसको एक और तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है कि सेट फिनाइट सेट भी होते हैं और इनफिनाइट सेट भी होते हैं। तो फिनाइट सेट क्या होता है और इनफिनाइट सेट क्या होता है ये जानिए। तो जो फिनाइट सेट होता है, इसे फिनाइट सेट हो गया। तो फिनाइट सेट वो हो गया जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फिनाइट हो। फिनाइट का मतलब क्या होगा? जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो उसको हम लोग फिनाइट सेट बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग सेट ए को लिखें, तो इसमें हम लोग लिखे 1 2 अल्फा बीटा और ए, 1 2 3 4 5।
5 एलिमेंट है। तो ये हो गया आपका फिनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए बी कोई सेट ले लिए, तो इसमें लिख दिए राम, मोहन और अल्फा और 1, इस टाइप से 4 गो हम लोग एलिमेंट लिख दिए, या इससे ज्यादा भी 10 गो 20 गो 50 गो लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिनाइट सेट। और जो इनफिनाइट सेट हो गया, इसका दूसरा जो हो गया इनफिनाइट सेट जो हुआ, इसमें इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट में जो मेंबर होते हैं उसके, वो इनफिनाइट होते हैं। इनफिनाइट मतलब कि बहुत सारा होते हैं, जिसको आप गिन ही नहीं सकते हैं, बहुत सारा उसको कर सकते हैं। जैसे 1 से 2 के बीच में हम लोग जो कितने रेशनल और इरेशनल नंबर आएंगे, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल और इरेशनल नंबर आएंगे, तो उसको इनफिनाइट सेट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर सी को एक सेट ले लिए, तो इसके नंबर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, इस टाइप से बहुत सारा, तो इनफिनाइट सेट हो गया। अगर हम लोग डी को ले लिए, तो इसको अगर हम रोल ले लेंगे 1 से 2 के बीच में, तो ई भी हो गया इनफिनाइट। का है कि 1 से 2 के बीच में कंटिन्यूस सेट है, तो बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर हैं, तो ये भी हो गया इनफिनाइट सेट। तो इनफिनाइट सेट का मतलब वही होता है कि जिसमें जिस सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो मेंबर हैं वो इनफिनाइट हो, तो हो गया इनफिनाइट सेट। जिसमें फिनाइट हो गया उसमें हो गया फिनाइट सेट। तो ये हो गया फिनाइट और इनफिनाइट सेट। और आप लोग फिनाइट इनफिनाइट सेट समझ गए होंगे, और कंटिन्यूस सेट और डिस्क्रीट सेट भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं जो कंटिन्यूस सेट हो गया उसको हम लोग कई तरीके से डिनोट करते हैं। जिसमें ए ब्रैकेट हो गया, ए ब्रैकेट हो गया, ए ब्रैकेट हो गया, या ए ब्रैकेट हो गया, ये सभी के सभी हैं, यह कंटिन्यूस सेट को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, कंटिन्यूस सेट को डिनोट करते हैं। ये जितने ही ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे उसको हम लोग कंटिन्यूस सेट में कंसीडर करेंगे। और जो डिस्क्रीट सेट हो गए, जो डिस्क्रीट सेट हो गया, डिस्क्रीट सेट जो हो गया उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में, इसको हम लोग एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग रखेंगे। तो कंटिन्यूस सेट हो गया और डिस्क्रीट सेट हो गया। तो इसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो डिस्क्रीट सेट होगा, और जो वो 4 ब्रैकेट के अंदर होगा उसको कंटिन्यूस। आगे हम लोग सेट के बारे में इम्पोर्टेंट देखेंगे कि इम्पोर्टेंट बात क्या क्या है सेट के बारे में। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेट्स, तो ये सब लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेट है जो आप लोग इसको लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेट है आपका, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेट्स हो गया कि ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स एंड एलिमेंट्स आर सेम थिंग्स। मैंने ऑब्जेक्ट हो गया, मेंबर हो गया, एंड एलिमेंट्स हो गया, ये सब सेम सेम ही चीज है। जनरली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, तो जो सेट्स है इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई कुछ भी। एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय
स्मॉल लेटर तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, वाई, etc. कैपिटल लेटर्स कैन बी मेंबर ऑफ ए सेट। कैपिटल लेटर भी मेंबर ऑफ सेट हो सकता है, जनरली लिखते नहीं है, बट हो सकता है। अब आ गया बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए सेट। सेट कौन है उसको बताना है। द कलेक्शन ऑफ ए ओबीडियंट स्टूडेंट इन ए क्लास। तो कह रहा है किसी क्लास में जो ओबीडियंट स्टूडेंट है वो एक सेट होगा कि नहीं। तो दोस्तों ये सेट नहीं होगा, इसीलिए कि ओबीडियंट स्टूडेंट का कोई वेल डिफिनेशन नहीं है। अगर कोई आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, कोई स्टूडेंट है, उसका उसका कोई डिफिनेशन नहीं है। हो सकता है किसी के लिए वो आज्ञाकारी है, किसी का बात मानता है तो आज्ञाकारी है, किसी का बात नहीं मानता तो आज्ञाकारी नहीं है। तो वो कोई डिफिनेशन उसका वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए सेट नहीं है। दूसरा है आपका कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 विच इज लेस देन 50। तो ये दोस्तों ये सेट है। 2 नंबर जो है ये आपका सेट है। क्यों? क्योंकि 10 का मल्टीपल क्या क्या होता है। 10 का मल्टीपल हो जाएगा, एक 10 है, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 40 होगा। 50 होगा लेकिन 50 से कम कर रहा है, तो 10, 20, 30 और 40। इसे एक सेट ए लिख लीजिए, सेट ए लिख लीजिए। तो 10, 20, 30, 40 ए सेट ए जो लिखे 10, 20, 30, 40, तो ए क्या हो गया, डिफरेंट थिंग्स हो गया और वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट है। तो इसको हम लोग सेट एक चलिए ठीक है। आगे है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के सभी वर्ड का कलेक्शन सेट है कि नहीं? बिल्कुल सेट है। देखिए अगर मैथमेटिक्स वर्ड को एम अगर सेट हम मान लें तो इसकी एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, एम हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, टी होते हैं। अब इसमें देखिए मैथमेटिक्स में ए और ए 2 बार आया है, तो हम लोग को उसमें एक ही बार लिखना है, कहा कि रिपीटेड वर्ड नहीं होना चाहिए, पहले ही हम लोग बताए हैं। तो मैथमेटिक्स से जितना लेटर है उसको एलिमेंट बना के एम सेट में लिख दीजिए, वो हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स का जो लेटर है, सारा लेटर है वो एक सेट बन जाएगा। इसमें ध्यान देना है कि रिपीटेड नहीं होना चाहिए। इसे ए 2 बार लिखा है लेकिन यहाँ एक ही बार लिखना है। ई है, टी जो है ये भी 2 बार लिखा है, तो यहाँ भी एक ही बार लिखना है, यानी जो भी वर्ड यहाँ लिखा है उसको एक ही बार लिखना है, तो हो जाएगा आपका सेट्स। तो ये भी आपका एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का कलेक्शन भी सेट होता है। जैसे कंपोजिट नंबर का कलेक्शन सेट हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो इस सब के सब जो है एक सेट हो गए। दोस्तों इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, नज़दीक लिखा गया है, हम लोग इसको साइड करते हैं और इसको कोई भी एक नाम दे देते हैं सेट का। मान लीजिए ए सेट दे दिए, तो ये सब के सब क्या है, सेट्स हैं। लेकिन कैसा सेट है ये? इन्फिनाइट सेट है। काहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, इन्फिनाइट हैं, लेकिन ये सेट है। तो 1 कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसका जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है। तो 2 जो होता है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि उसका फैक्टर कौन कौन है? एक 1 है, एक वो खुद है, उसके अलावा तो किसी से नहीं हो रहा है डिवाइड, तो इसीलिए
सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। 2 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है कि वो, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, 2 जो है यह प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर 2 नहीं है। 2 है जो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। 1 है जो प्राइम नहीं होता। प्राइम वैसे होते हैं जो एक या स्वयं से विभाजित हो। तो एक या स्वयं नंबर मैंने एक से कोई दूसरा नंबर होना चाहिए। तो एक जो है वो प्राइम, 2 है जो प्राइम नंबर नहीं है, और एक एक जो है वो भी 2 है जो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो हम लोग सबसे छोटा कंपोजिट 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 12 हो गया। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर हो गया जिसका फैक्टर है जो 2 से अधिक हो, तो कंपोजिट नंबर हो गया। प्राइम नंबर वैसा नंबर हो गया जिसका फैक्टर 1 हो और वो स्वयं हो, बस 2 ही फैक्टर हो, तो हो गया आपका प्राइम नंबर। तो एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि एक से भी डिवाइड है और 2 खुद से भी डिवाइड है, तो इसलिए 2 है। तो कंपोजिट नंबर का जो सेट हो गया ये एक सेट्स होगा। कंपोजिट नंबर का जो जितने भी कंपोजिट नंबर कलेक्शन है वह एक सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल माउंटेन इन इंडिया, इंडिया में कितने माउंटेन हैं, तो ये भी है जो सब लिखा हुआ है कि कितने माउंटेन हैं, तो ये एक सेट होगा, ये भी एक सेट होगा। ये भी सेट होगा, ये भी सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास, क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन ये सेट नहीं होगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट का जो कोई डिफिनेशन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं कुछ सैम्बल हैं, कुछ सैम्बल हैं मैथमेटिक्स में, ये बहुत ही यूज होते हैं, बहुत ही यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, बहुत यूज होते हैं, सेट्स में भी यूज होंगे। तो इस सिंबल का मतलब आप जान लीजिए। जैसे इस टाइप से सिंबल रहेगा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब हो गया ना कि वो जो मेंबर है उस सेट, ये जो वर्ड लिखा हुआ वो वर्ड उस सेट का मेंबर है, ये हुआ बिलोंग्स टू का मतलब। ये हो गया डज नॉट बिलोंग टू, माने ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेंबर है, ये इस सेट का मेंबर नहीं है, ये हो गया डज नॉट हो गया। ये होता है सबसेट। सबसेट का आगे हम लोग पढ़ाएंगे। सबसेट का डोनेशन डिनोट किया जाता है सबसेट को इस तरीके से। ये हो गया फॉर ऑल या फॉर एवरी। तो मैंने अगर कोई वर्ड है तो कहा जाता है कि ये सभी के लिए ये है, फॉर ऑल के लिए है, तो ये उसका ये ऐसे डिनोट करते हैं। ये देयर एग्जिस्ट लिखना है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब हो गया आपका सच डैट। ये हो गया फाई। फाई का मतलब होता है कि वैसा सेट जिसमें एक भी मेंबर नहीं हो, उसको फाई बोलते हैं। तो फाई हो गया। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो होता है उसका ए डेफिनेशन है। इसका मतलब हो गया इम्प्लाइज टू। और अगर ए दोनों तरफ इस टाइप से हो, इस टाइप से दोनों तरफ हो, तो हो गया इफ एंड ओनली इफ, या आई डबल एफ भी इसको लिखते हैं। तो ए डेनोट इस टाइप से किया जाता है, और इसका बहुत ही आप मैथमेटिक्स में आपको यूज मिलेगा आगे। तो
आज इतना ही, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में बताएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ठीक है।